नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आज जमकर वो बोले हैं। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया, बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, नाम भी लिया कई बार, पूरे विपक्ष को घेरा। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां कही, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन है, ये कमाल ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया, कहा कि निराशा में डूबे लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। राहुल की भारत यात्रा पर भी तंज किया, कहा कि जो लोग कश्मीर घूम कर आए हैं उन्हें पता है आखिर हकीकत क्या है। पीएम मोदी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया, कहा पिछले 9 साल में आरोपों में गवा दिए, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को मोदी पर भरोसा है और वही मेरे लिए सुरक्षा कवच है। जो अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है, और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी
तुम्हें यकीन नहीं, 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था। उसी समय ये 2G में फंसे रहे। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। इधर उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी हमलावर थे। बाहर आकर उन्होंने कई आरोप लगाए, कहा उस पर जवाब भी नहीं दिया। शेल कंपनीज पर पीएम ने कुछ नहीं बोला। आइए आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संसद से निकलकर संसद भवन परिसर में क्या कहा। अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा दूं। थोड़ा पीछे करो ना। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको देश के लोगों को भरोसा है राहुल जी, आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, केस पे आना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नासिर हुसैन साहब हमारे साथ सांसद कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं और पहला प्रश्न आपसे वही जो राहुल गांधी ने बाहर निकलकर पूछा है। वो सीधा कह रहे हैं कि पीएम अडानी को बचा रहे हैं, इसीलिए शेल कंपनीज पर जांच हो रही है, सब पे कुछ नहीं कहा। देखिए, इस संदर्भ में वित्त मंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से बोल चुकी हैं। अब तो अगर आप मार्केट में भी देखें तो वो भी बात क्लियर हो चुकी है। अगर आप देखें तो फिच और मूडी ने भी ये कह दिया है इवन कि वो अडानी की रेटिंग कम करने की जरूरत नहीं है। मगर जो पीएम ने कहा उसका तो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी एक संस्थान बताए जिसमें इसने पिछले 8 सालों में आरोप न लगाया हो। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, दूरदर्शन, वहां से लेकर बैंक, एलआईसी, सेना, एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन हो या आर्मी चीफ हो, वहां पे काम करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस हो जम्मू कश्मीर में, अथवा इंटेलिजेंस एजेंसीज हो जिन्होंने कहा हो कि फला फला देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, यहां तक कि कोविड की वैक्सीन का बनाने वाले डॉक्टर्स हो या उसका अप्रूवल देने वाली आईसीएमआर हो। एक चीज बता दें, जहां पर कि इन्होंने कोविड को मोविड तक कहा, भारत की सेना के बयान को चाइना के बारे में भी नहीं माना, तो इनके सामने तो बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि अपनी प्रकृति, अपनी नियति के अनुसार ही ये काम कर रहे हैं। इनकी जैसी नजरें हैं वैसा ही इनका नजारा है। अब अगर इनकी नजरों पे चश्मा चढ़ा हुआ है तो उसके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक संस्थान बता दें, मीडिया को कहां छोड़ा भाई? एक चीज, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस के सामने यह है कि वो इतने अहंकार में नजर आते हैं कि जहां कोई एक चीज इनके प्रतिकूल चली जाए तो तुरंत उस संस्थान को आक्षेपित करने में ये रंच मात्र भी संकोच नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो उसमें कौन सी बात है? एक कंपनी तो बहुत छोटी चीज है। इन्होंने तो देश की 1 दर्जन संस्थाओं में, चुनाव आयोग से लेके, संसद से लेके, मीडिया से लेके, सेना तक, सबको आक्षेपित कर रखा है। ठीक है नासिर साहब, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो प्रधानमंत्री के भाषण से निकलता है वो यही है कि पीएम ने कहा कि इस देश की जनता मेरे लिए सुरक्षा कवच है, उनका भरोसा सुरक्षा कवच है, उसको आप लोग भेद नहीं पाएंगे। नासिर साहब। अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जवाब देते हुए सारे उन चीजों के बारे में बात किए, सारा वो चीज
सारे उन बातें जो ये घूम घूम के देश के अंदर और देश के बाहर जो कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगाते हैं वो सारी बात इन्होंने कह दी। लेकिन इनके ऊपर जो सवाल उठा, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, इनकी जो और अदानी की जो यारी है, जो दोस्ती है, जो ये फ्लाइट में लेकर उनको जगह जगह घूमते थे, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर दिलाने का काम करते थे, इनकी जो ग्रोथ स्टोरी जो दुनिया के सामने आज आ गई। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो लगातार रिसर्च कंपनीज, जो लगातार आप जैसे जर्नलिस्ट इस बात को दुनिया भर में ये उठा रहे हैं, और जो सारे अपोजिशन पार्टीज एक होके जेपीसी की मांग जो लगातार कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक बात इन्होंने नहीं की, एक कमेंट इन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री को जो सवाल उठाते हैं उसके ऊपर जवाब देना है, जो सवाल अपोजिशन पार्टीज के एमपीज और पार्टियां उठाते हैं उसका जवाब देना, उसके ऊपर कुछ नहीं। ये 10 साल की बात करेंगे यूपीए की, ये पिछले 60-70 साल की कांग्रेस के और दूसरे पार्टियों का जो शासन रहा उसकी बात करेंगे। ये अपने कार्यकाल में 50 चीजों की बात करेंगे, जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी आप कह रहे थे कि कांग्रेस जो प्रश्न उठाती है सीबीआई पे, आईटी पे, ईडी पे। आज तो हमारे एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में उसके बारे में इन्होंने बात की। आज हम लोग ने आज भी ये सवाल पूछा, कल भी ये सवाल पूछा। मैं भी आपके टीवी के माध्यम से देश भर के लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता हूं। आज इतना बड़ा स्कैम हुआ है, शेल कंपनीज बने हुए हैं, यहां से पैसा बाहर गया, बाहर से पैसा यहां पर आया है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है। दूसरे विदेशी कंपनी अपने रिसर्च के द्वारा इसका खुलासा करती है, लेकिन हमारे देश के ईडी को, आईटी को, सीबीआई को पता नहीं चलता है कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है। यही ईडी, आईटी, सीबीआई सरकारें गिरा सकते हैं, कर्नाटका की सरकार गिराते हैं, पीएम ने तो इनका इस्तेमाल किया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए, इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे बात करने दीजिए अंजना जी, मुझे बात करने, मैं कंप्लीट करता हूं। बॉम्बे की, महाराष्ट्र की सरकार गिरे, सरकारें गिराने के इनको इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन पार्टीज के एमएलए, एमपीज, एमएलसीज को टेंट करने के लिए, हरास करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उनको उठा लेते हैं, लेकिन इनके नाक के नीचे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा, गरीब लोगों का अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ पैसा लुट जाता है, डूब जाता है। उसके बारे में जो है ईडी को समझ में नहीं आता है। सुओ मोटो केसेस नहीं लगाते हैं, किसी से सवाल तक नहीं पूछते हैं। वित्त मंत्री आके बोलती है सेबी अपना काम कर रही है, सेबी अपना काम करती है तो इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। तो प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ आरोप कांग्रेस पार्टी को, आरोप दूसरे अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, आरोप गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ लगाने का एक काम का काम उन्होंने अपने भाषण में किया है। एक सवाल जो अपोजिशन पार्टीज ने उठाया था, इतने सारे सवालों में एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, एवेट किया। क्यों एवेट किया? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं थे। ये दलदल में फंसी हुई है, ये दलदल से ये सरकार बाहर निकल नहीं पाएगी। ठीक है नासिर साहब, जो आपने कहा है ईडी के मुद्दे पर पीएम ने क्या कहा है वो सुना देते हैं सुधांशु जी, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। और अडानी पर भी जो उन्होंने प्रश्न किया है कि सेबी से लेकर ईडी सब तब कहां गायब हो जाते हैं, सुनाइए। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। अडानी से लेकर ईडी पर जो प्रश्न उन्होंने नासिर साहब ने किया उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ, बिल्कुल हम आज का जवाब देते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बोला और हमारे अन्य नेताओं ने भी बोला।
अडानी को राजीव गांधी के समय में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो सही था। नरसिम्हा राव के समय में मुद्रा पोर्ट मिलेगा, वो सही था। 1998 में मिलेगा, सही था। मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2008 में एफसीआई का 15 साल का 12% एंश्योर्ड रिटर्न का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो सही था। अब आइए आज पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां किए, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस स्टेट में मिले? राजस्थान में 60,000 करोड़। सबसे बड़ा पोर्ट का प्रोजेक्ट कहां मिला है? केरल में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, और राजस्थान जहां कांग्रेस की सबसे बड़ा राज्य, जहां कांग्रेस की सरकार है। क्या कार्रवाई की है भाई? वो भी सही है। केवल भारत सरकार ने जो दिया है वो गलत है। अद्भुत तर्क है ना, मतलब पहले सही था, भिन्न भिन्न सरकारों ने दिया, सही था, आज इनकी सरकारें दे रही हैं, उसमें पारदर्शिता है, वो ईमानदारी से लिया गया कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ भारत सरकार द्वारा दिया गया ही गड़बड़ है। और जनाब, मैं नासिर हुसैन साहब से कहना चाहता हूं, जहां गड़बड़ होती है, हम 2G में कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कैंसिल किया था क्योंकि वो सीधे सीधे वायलेशन था। जाइए ना कोर्ट में, अगर आपको लगता है कि आपकी बात में दम है। और देखिए, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। अरे भाई, LIC का क्लियर कट स्टेटमेंट है, LIC के एक्सपोजर में अडानी का इन्वॉल्वमेंट 1% है। 1% LIC डूब गया, SBI डूब गया। देखिए, यही कारण है कि झूठ के आधार के ऊपर, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और तुम्हें इसका पता ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के धरातल के ऊपर राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप कहीं टिकने की स्थिति में नहीं है। और गरीब आदमी से लेकर और कारपोरेट वर्ल्ड तक जितने भी फैक्ट हैं वो टोटल आपके अगेंस्ट है। अन्यथा पुनः मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, नासिर साहब, मुझे बता दीजिए कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में मिले हैं, क्या कार्रवाई की है और क्यों नहीं की है? वहां मित्रता क्यों निभा रहे हैं? और सबसे बड़े पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जहां राहुल गांधी जी सांसद हैं केरल से, वहां से मिले हैं, क्यों निभा रहे हैं? और एफसीआई का आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया था, ऐसा क्यों दिया था? तो 2014 से पहले और बाद की स्थिति में ऐसा क्या अंतर आ गया जिस कारण से आप इतना सेलेक्टिव अप्रोच? जवाब सुनिए नासिर साहब, जवाब दीजिए। और राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री की तस्वीर अडानी के साथ लेकर आए थे, लेकिन गहलोत साहब की लाना भूल गए, रॉबर्ट वाड्रा की उनके साथ लाना भूल गए। अंजना जी, जरा आप भी सुन लीजिए, भाई साहब भी सुन ले, सुधांशु जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ कभी बोला नहीं। जो टेंडर, जो कॉन्ट्रैक्ट किसी को उनके L1 होने के तहत, यानी वो बिडिंग करके, वो उनके तहत, बिडिंग के तहत अगर उनको मिलता था, मिला है। आज जो हम लोगों ने कल और आज जो बात उठाई कि 2014 में इनका क्या नेट वैल्यू था और 2014 से अब तक इनका क्या नेटवर्थ है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दिए गए हैं, कितना आउट ऑफ टर्न इनको दिया गया है, कितनी इनकी ग्रोथ स्टोरी रही है, कितने प्रधानमंत्री अपने साथ इनको लेके कितने देशों में गए हैं, कितनी जगह कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है और उसके बाद कितनी जगह बैंकों से इनको लोन दिलाया है। एक नंबर 1 ये। और उन सेक्टर्स में जहां पे इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डिफेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वहां पे हजारों करोड़ों रुपए का टेंडर अचानक मिल जाता है इनको। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात पूरे देशवासियों को समझ में आना चाहिए। राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए जो 60-65 हजार करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट अदानी जी ने लाया, वो स्टेट का पैसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान ने नहीं दिया। ये सोलर एनर्जी का जो बोर्ड है सेंट्रल का, उन्होंने अप्रूवल दिया उसको। उन्होंने जब राजस्थान चूज किया, राजस्थान की सरकार सिर्फ जमीन देने का काम किए, राजस्थान की सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी है। कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान की सरकार नहीं दिए, सरकारी पैसा उसमें नहीं लग रहा है, उसमें खाली इनको जमीन चाहिए था, जमीन दी गई है। और किसके अप्रूवल पे? सोलार बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, उसके अप्रूवल पे दिया गया है। तो ये गलत सलत बात देश को जो है समझा दिखाना, बताना छोड़ दें। जो सवाल हम लोगों ने लोकसभा में और राज्यसभा में उठाए थे, उस सवाल का जवाब दें। अब ये कह रहे हैं 2G की बात, 2G में सीबीआई कोर्ट ने क्या कहा? An issue was made out of a non-existing scam. I am not saying this. सीबीआई कोर्ट का जज अपने जजमेंट के ऑर्डर में लिखा है, सुधांशु जी पढ़ लें, या नहीं तो उनके मोबाइल पे है तो पढ़ के हम लोग को सुना दें। A issue was made out of a non-existent scam. This is not even court judge. This is CBI court judge who just said this.
और अभी तक जो लगातार ये बोलते हैं परिवारवाद की बात किए, पुराने केसेस की बात किए। अब कितने साल से सरकार में ये है? 2014 से लेकर 23 हो गया, ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट होने आ रहा है। कितने लोगों को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया? जो 2014 के चुनाव के टाइम पे जो लगातार आरोप लगाते आए, 2019 के टाइम पे आरोप लगाए, आज भी आरोप लगा रहे थे, खड़े होकर एलिगेशंस लगा रहे थे। सिर्फ एलिगेशंस रह गए। इनका जो कुछ उद्योगपतियों को मदद करना, उसके बाद चुनाव के टाइम पे उनसे मदद लेना, ब्लॉक से लेके गांव से लेके दिल्ली तक कॉर्पोरेट स्टाइल के इनके पार्टी के दफ्तरें बनना, पीएम केयर्स में इनसे पैसा लेना जो अनडिस्क्लोज है, ऑडिटेड नहीं है, वो पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते पीएम केयर्स में। ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? ये जो क्विट प्रो क्यू जो चल रहा है, जो किकबैक्स मिल रहे हैं, ये कहां से आ रहा पैसा? तो इसका खुलासा होना चाहिए। अब डर क्यों रहे जेपीसी से? अगर आप इतने साफ हैं, अदानी जी की साथी, अदानी जी से यारी नहीं है, अदानी जी को मदद नहीं किए, तो डर क्यों रहे हैं? जेपीसी गठित कर दीजिए। जो श्रीलंका की जो बात राहुल गांधी जी ने कल कहा, वहां का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सीएजी के ऑडिटेड रिपोर्ट में जो उसकी जिक्र हुई है, उसमें साफ कहा गया कि प्रेशर डाला गया था हिंदुस्तान के सुप्रीम, क्या बोलते हैं, सबसे सुप्रीम लीडर की तरफ से प्रेशर डाला गया था, उसके बिना पे अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे, श्रीलंकन गवर्नमेंट का सीएजी के रिपोर्ट में दर्ज है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई एक दो उद्योगपतियों से जो यारी चल रही है, ये पिछले 8-9 साल से हम लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार गरीबों के पक्ष की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये गरीबों के जो जितने स्कीम्स थे, गरीबों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी नेट हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसमें जो पैसा जो लगातार कम करते जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे ये पैसा यहां से गरीबों के मुंह से निवाला छीन के, गरीबों के पेट से उनका खाना छीन के, जो अमीरों को मदद करने के लिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट उद्योगपति दोस्तों को जो दे रहे हैं, उससे इन रिटर्न इनको जो पैसा मिल रहा है, किकबैक मिल रहा है, जो चुनाव में पैसे की तरह बहते हैं, पानी की तरह पैसा बहता है, और जो विपक्षी पार्टियों के सरकारों को डिस्टेबलिश करने के लिए जो पैसा लगता है, ये पैसा यहीं से आ रहा है। तो एकदम साफ है कि जेपीसी होना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सारे तर्क, सारा इंफॉर्मेशन, सारा एविडेंस, सारा प्रूफ दिया जाएगा। अगर सरकार को हिम्मत है, if the government wants to come clean on this, they have to constitute a JPC। ठीक है, जेपीसी पे मैं उनसे प्रश्न करूंगी, लेकिन मेरे पहले प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं मिला। पीएम ये सीना ठोक कर वहां पे कह रहे हैं ना कि मेरे पास जनता का कवच है, उनकी भरोसा का कवच है, उसको आप लोग भेद नहीं पाएंगे। कैसे भेदेंगे, इसका क्या जवाब है? अंजना जी, पंडित नेहरू इसी देश के 17 साल प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी कई बार चुनाव जीते, राजीव जी चुनाव जीते, कांग्रेस 91 में चुनाव जीती, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, 2004 से 2004 का 2009 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। अगर जन आदेश के दम पे जब जीत के आते हैं और उनके कार्यकाल के बारे में जो टिप्पणियां ये करते हैं, इनको भी नहीं करना चाहिए टिप्पणी। जवाब दीजिए। हम भी कहते थे, हम भी कह सकते थे भाई जन आदेश था, कुछ भी करो। जन आदेश मिलने का ये मतलब नहीं कि आपको खुली छूट मिल जाती है कि आप जो चाहे कर लो। ठीक है, आप बंद कर दीजिए पार्लियामेंट। जवाब दीजिए। सवाल नहीं करेंगे, पार्लियामेंट बंद कराइए, विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाए। ठीक है, उनकी दोनों बातों का जवाब दीजिए। और जेपीसी क्यों नहीं? देखिए, मैं इनकी पहली बात का टेक्निकल जवाब देता हूं। अंजना जी क्या भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं? अभी क्या बोले ये आपके चैनल पे? दर्शकों से कहूंगा रिवाइंड करके देखिए। इनका कहना है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार ने दिया, जो इनके हिसाब से गलत और बेईमानी है। जमीन राजस्थान सरकार ने दे दी। अद्भुत तर्क है ना? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप खराब मान रहे हैं, उसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दिए दे रहे हैं। वाह! और सुनिए, आपने बोला नासिर साहब देना चाह रहे हैं, का स्कोप नहीं है। क्लैरिफिकेशन बोलिए जरा। एक सेकंड, नासिर साहब ने गलत सुना है। नहीं, सुधांशु जी ने, नहीं, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। मैंने कहा, अरे अब ये हर प्रश्न पे आएगा ऐसी बातें, चिंता मत करिए। नहीं, सुनिए, आपने गलत सुना है। मैं आपको फिर से एक टर्म दोहराता हूं। सोलर एनर्जी का जो बोर्ड है,
उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उन्होंने अप्रूवल दिया। उन्होंने अप्रूवल दिया सोलर पार्क या सोलर पार्क लगाने के लिए, वो कहीं पे भी लगा सकते थे। उन्होंने राजस्थान सरकार को अप्रोच किया, राजस्थान सरकार का पैसा नहीं लगा इसमें। राजस्थान सरकार का 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के नहीं है। हम लोगों ने उन लोगों को टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उन लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उनका अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जमीन की सहूलत करके दी है। ठीक, बस इतना अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए रोल है। नासिर साहब प्लीज। हाँ सुधांशु जी। यही तो मैं बताना चाह रहा था। ठीक, आपकी बात मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार से मिला है, जमीन आपने दी, यही तो मैं कह रहा था। तो फिर आप झूठा आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार पे। क्यों आपकी सरकार ने उसके लिए जमीन दे दी? और जमीन तो सैकड़ों एकड़ होती है। जमीन की कीमत किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा होती है जनाब। जो दर्शक नासिर साहब अपनी बारी में बोलिएगा कि किसी भी बार प्लीज। मैंने सर आपको एक बार बोलने दिया, अब ये तरीका ठीक बीच में रिबटल के लिए अब देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। अब दूसरा बात कीजिए। हाँ, अब मैंने मौका दे दिया, तो अब दूसरा टेक्निकल चीज ये कहते हैं डिफेंस का एक्सपीरियंस किसी को नहीं था तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गए? अरे 2014 से पहले डिफेंस प्रोडक्शन भारत में होता ही नहीं था। मैं इनको चुनौती से कहता हूं, एक भारतीय कंपनी बताए 2014 से पहले जिसने डिफेंस में काम किया हो। जब काम ही नहीं किया तो किसी के पास उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो नई कंपनियों को देना ही पड़ेगा। भारतीय कंपनियां नहीं आने पाए, यही आपकी रणनीति थी। इसीलिए आप कभी डिफेंस प्रोडक्शन नहीं होने देते थे। भारत में मिसाइल बनता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बनती थी। भारत में चंद्रयान बनता था, आपके जमाने की बात कर रहा हूं, मगर फाइटर प्लेन नहीं बनता था। आज दोनों बनने लगा, इसलिए कि बाहर से खरीद होती थी राइफल्स की, पिस्टल्स की, जहाज की, और उसमें जो चलना होता था वो चलता रहता था। इसलिए आप लोगों के सामने समस्या आ रही है। ये दो फैक्ट हैं। इतना भोला बनने की कोशिश मत करिए। कितनी सहजता से आप देश की जनता को घुमा ले जाएंगे, मगर यथार्थ स्कैम में क्या होता मैं अंजना जी याद दिलाना चाहता हूं। आज के शायद बहुत लोग भूल गए होंगे, हम लोग भी बच्चे थे। ये बोफोर्स का आरोप कोई हमने नहीं लगाया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एजेंसी अपॉइंट की थी, फेयरफैक्स, और उस एजेंसी ने यह निकाला था कि पैसा गया हुआ है विदेशी खातों में। कांग्रेस सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी ने, और यह हमने आरोप नहीं लगाया था, आपके फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह आरोप लगाया था। अब बताइए आप उसको सही मानते हैं कि नहीं? तब तक कहेंगे नहीं, कोई जांच की जरूरत नहीं थी, इन्होंने कोई जांच नहीं की। अपने सरकार के द्वारा गठित एजेंसी के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अपने फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पर इन्होंने गठित नहीं किया, और आज आके भाषण दे रहे हैं कि एक काल्पनिक चीज जिसमें खुद जमीन देते चले जा रहे हैं। अरे ये बताइए, केरल में आपने पोर्ट दिया तो जमीन नहीं दी क्या? जमीन नहीं दी, क्यों दिया भाई? उसका भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। वास्तविकता यह है कि जमीन इनकी खो रही है। अब एक लाइन और कह दूं, देखिए, गरीबों से लेके गरीबों के पेट में कह रहे निवाला, अरे 80 करोड़ लोगों को जो हमने पूरे 3 वर्ष से भोजन दे रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है जो सरकार सफलतापूर्वक चला रही है। सबको वैक्सीनेशन लगा दिया है, सरकार सफलतापूर्वक चला रही है। सबसे बड़ा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत दिया है, सरकार सफलतापूर्वक चला रही है। माइक्रो फाइनेंसिंग में, मुद्रा योजना में 34 करोड़ लोग मिल चुके हैं, और वहां से लेके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक। मगर हकीकत यह है कि इन सारी चीजों पर पर्दा डालने का प्रयास केवल इसलिए कि मोदी विरोध की ईर्ष्या में इस कदर दग्ध हैं कि न सच समझ में आ रहा है न झूठ समझ में आ रहा है। झूठ का आवरण लेकर जनता की आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। जनता की आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। पीएम ने भी, नासिर साहब, कहा कि 4 से 14 के बीच में अगर एक के बाद एक परेशानी या आतंकवाद की घटनाओं के लिए इंडिया जाना जाता था, तो 14 से लेकर 22 तक वो कह रहे हैं कि ये नए युग का हिंदुस्तान है। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मानती है कि 2014 में ही नया हिंदुस्तान बना है या हिंदुस्तान बना है। उसके पहले ये मानते ही नहीं थे कि हम लोग को आजादी मिली थी और आजाद थे हम लोग। ये उसके पहले जितने चुनाव लड़ते थे, वाजपेयी जी की जितनी 6 साल की सरकार चली थी, ये लोग जो एक दो सरकारों को जो समर्थन किया था, स्टेट्स में इनके जो सरकारें थे, वो सभी ब्रिटिश इंडिया में थे, वो डेमोक्रेटिक इंडिया में नहीं थे, वो आजाद हिंदुस्तान में नहीं थे। तो इसीलिए मानते हैं कि 2014 से ही इनकी जो है आजादी मिली है। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। मैं इतना ये कहना चाहूंगा, बार बार मैं वापस अदानी पे ही ला रहा हूं। हिंडन रिपोर्ट जो आया है,
वो गलत है। स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक्स गिरे हैं, इनका वैल्यू गिरा है, वो गलत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एलआईसी बैंक्स द्वारा पैसा इनको गलत तरीके से दिया गया था, वो गलत है। शेल कंपनीज, अडानी के और उनके रिलेटिव्स के शेल कंपनीज बने थे, वो गलत है। पैसा बाहर गया था, बाहर से अंदर आया था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, वो गलत है। प्रधानमंत्री जी के साथ में यही अडानी जी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस्राइल और पता नहीं कहां कहां बैठ के गए थे, वो गलत है। ये जब साथ में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं अडानी जी प्रधानमंत्री के साथ में जाके, वो गलत है। मोदी जी जाके जब बाहर आते हैं, उसके बाद अडानी जी जाते हैं और अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो गलत है। मतलब ये सारा चीज गलत है। एकदम सही ये है कि हम जब आप इसकी बात करें तो बात करेंगे 2014 के पहले की, वो बात करेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है। जब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए थे उसके खिलाफ खड़े हुए थे, हम मनरेगा लेके आए थे उसके खिलाफ खड़े हुए थे, सोशल सिक्योरिटी नेट की बात करते हैं उसके खिलाफ थे ये। हम जो है कुछ स्कीम्स अनाउंस करते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये रेवड़ी कल्चर है। अब ये खाना जो खिलाना रेवड़ी कल्चर नहीं है, आप जो स्कीम्स ये अनाउंस कर रही है ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। तो वो डिबेट अलग डिबेट है, उसके ऊपर हम जवाब लोकसभा में भी दिए, राज्यसभा में दे रहे हैं, उसके ऊपर जवाब हम देंगे, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे। 34 करोड़ और 80 करोड़ में बहुत अंतर होता है, उसका भी देंगे। लेकिन आज लोकसभा राज्यसभा में देश और विदेश में एक ही मुद्दा सबके समक्ष है, एक ही मुद्दे पे बहस हो रही है, एक ही मुद्दा पब्लिक डिबेट में डिबेटेड है। वो मुद्दा ये है अडानी का, और अडानी को किस तरह से पॉलिटिकल पैटर्नेज मिला है, अडानी को किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया था, अडानी को किस तरह से ग्रो करवा गया था, इनकी ग्रोथ स्टोरी में किसका किसका हाथ है, कौन कौन मदद किए हैं, कैसा मदद किए हैं, बैंकों से पैसा जब ऑलरेडी उनका कर्जा था 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ जब कर्जा था, फिर दोबारा उसके ऊपर कर्जा उनको मिलते जा रहा था। इनके शेल कंपनीज चल रहे थे, ड्यू डिलिजेंस नहीं होता। ठीक है, इनके पीएम ने भी कहा सुधांशु जी, ठीक है ना, उन्होंने वापस किया नहीं किया, उसका ड्यू डिलिजेंस होता नहीं। इसके ऊपर जेपीसी होगी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं होगा, कोई इंक्वायरी ये लोग करवाएंगे नहीं करवाएंगे। ठीक है, हमको कह रहे हैं कि कोर्ट में जाए, भाई हम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे वो हमारी पार्टी का, या कोई हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, कोई और नहीं जाएंगे तो कोई लॉयर जाएगा, वो छोड़िए। आप सरकार में हैं, इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, दुनिया भर के रिसर्च कंपनी रिसर्च करके इसके ऊपर खुलासा किए हैं, तो आप क्यों जेपीसी गठित नहीं करते, क्यों भाग रहे हैं? कौन सी ऐसी दोस्ती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्यों आप जवाब दे ही नहीं है? ठीक है, आप कीजिए जो जेपीसी जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ बात कर रहे हैं, पीएम ने भी कहा कि 9 साल तक विपक्ष ने सिर्फ आरोप लगाने में गंवा दिए, इतने साफ, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल है कि पारदर्शिता तो आनी ही चाहिए ना, सच सामने आना चाहिए। अगर एक रिसर्च हिंडनबर्ग ही है जो कि खुद यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जिसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उसने कहा है शेल कंपनीज है मॉरिशस में, सच सामने आए, कैसे आएगा? देखिए हम बात बताते हैं। पहली बात, इन्होंने कहा कि 2014 को ही भारत स्वतंत्र हुआ। नासिर हुसैन जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह 18 मई 2014 को द संडे गार्डियन जो लंदन से निकलता है उसके एडिटोरियल में लिखा था, और ये वो है जहां जाके मनमोहन सिंह जी ने डिग्री ली थी और बड़ी प्रशंसा की थी। उसके एडिटोरियल में क्या लिखा था कि 16 मई 2014, यानी जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे, हम हिंदी में बोले दे रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में लिखा था, यह दिन भारत के इतिहास में इस रूप में याद किया जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेजों ने भारत को अंततः फाइनली लेफ्ट इंडिया, ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने लिखा कि 47 के बाद लंबे समय तक उस विचार व्यवस्था और संगठन का भारत की सत्ता पर प्रभाव रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रतीक थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसके हाथ में कोई ब्रिटिश लीगेसी से मतलब नहीं है, प्योर इंडियननेस को रिप्रेजेंट करती। तो हम नहीं कह रहे। और रही बात इसकी, मान्यवर, अगर आप ये कहेंगे कि विदेश में छपी किसी एक रिपोर्ट के ऊपर अगर गठित होनी चाहिए इंक्वायरी, तो मैं विनम्रता और चुनौती दोनों से पूछता हूं, दुनिया में कोई देश बताइए या भारत में कोई उदाहरण बताइए जब एक मीडिया रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी सेटअप हुई। और अगर करनी है नासिर हुसैन साहब, तो जरा गौर फरमाइए। मैं आपको और भी याद दिलाता हूं,
श्वाइजर्स एलेस्टेटे स्विट्जरलैंड का अखबार वीकली मैगजीन, जिसने सोनिया जी और स्वर्गीय राहुल गांधी पे कहा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है जिसमें 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक है, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ। करवाएंगे इंक्वायरी, नहीं तो मानहानि तो करिए जाके उनके ऊपर। अब आइए, यवेल्गिना एल्बर्टस, केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब में सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है कि एजेंट थी, फलाना था। करवाएंगे जांच। अब आप बताइए, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, क्या क्या लिखा है कांग्रेस पार्टी 70 के दशक में केजीबी से पैसा लेती थी। जांच कराएंगे। अगर छपी छपाई बातों पे विदेश में जांच कराने की बात, और हम नहीं कह रहे नटवर सिंह, अरे भाई अपने रिटर्न में बोलिए प्लीज। ठीक है, पूरा कीजिए सुधांशु जी, मैं फिर वो जवाब नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मैं पूरा नासिर जी आपके बीच में पूरी बात बोला। अरे पूरी बात तो कर लूं, देखिए फिर डिस्टर्ब करने लगते हैं। मैं सिर्फ फैक्ट पे फैक्ट ही बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। और ये हवा में नहीं था नासिर हुसैन साहब, बोलकर रिपोर्ट में बात आई थी कि कांग्रेस ने तेल के ऊपर लिए सद्दाम हुसैन से पैसा लिया, जिसके लिए नटवर सिंह ने इस्तीफा दिया। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पे लिखा है, जांच करवाएंगे। क्या बात करते भाई, अगर मीडिया में छपी बात को तो मैं आपको 100 उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जांच करवाएंगे तो बोलिए सब पे जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना बोल के जाइएगा, भागिएगा नहीं। अंजना जी, अंजना जी आऊं मैं? हाँ, आज अंजना जी आऊं? अंजना, तो पहले देखिए किसी मैगजीन में क्या छपा, कोई आर्टिकल क्या लिखा, किसने किसकी प्रशंसा में आर्टिकल लिखा, उसको छोड़िए ना। आपके प्रधानमंत्री, आपके मंत्रियां, आपके सांसद क्या बोलते हैं 2014 के बाद में और उसके पहले के बारे में, वो आप बोलिए ना। आप दो मानते हैं 2014 में आजादी मिली? आप बताइए ना। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं। आप बताइए 2014 में हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, 1947 में मिली थी? आप बताइए। आप आज टीवी डिबेट में आज बताइए, लोग यहां पे सुने आपको 1947 में आजादी मिली थी या 2014 में मिली थी? ये बातें जो लोग फलानी रिपोर्ट में लिखी गई थी, फलानी किताब में लिखी गई थी, उस पर नहीं। आप जो बात बोल रहे ना, सोनिया गांधी जी का नाम वो भी यही कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए। जांच करवाइए। हिंडनबर्ग आप रिपोर्ट 9 साल से सरकार में है ना, यही सब आरोप लगाते हुए आप सरकार में आए। मित्रों की आप सरकार में कैसा है? अब सुधांशु जी प्लीज, आप सरकार में कैसा है ये बताइए। आप सरकार में कैसा आए? यही सब बोल के आए ना, यही सब आरोप लगाते हुए आए। 9 साल हो गए आपकी सरकार को, तो आप जांच क्यों नहीं करवाए? जांच करवाना चाहिए था आपको। इसका मतलब जितना भी आप गांधी परिवार के खिलाफ आपने बोला है, जितना भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपने बोला है, उसमें दम नहीं था, वो झूठ था। झूठ पे झूठ बोल के लोगों को वर्गला के वोट लेके आपने आया था। अगर वाकई में उसमें दम रहता तो आप उसकी जांच करवाते, आप उसकी तहकीकात करवाते, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करते। उस पर नहीं था दम आपके बातों में। झूठ बोल के लोगों को वर्गला के आपने सत्ता हथियाई थी। इसीलिए आपने इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का जो है कार्रवाई नहीं की। और अगर आपको है, आज भी मैं बोलता हूं चैलेंज से, अभी भी जांच करवाइए और पर्दाफाश करवाइए। लेकिन नहीं, आप तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि आपको वोट लेना है, क्योंकि आपको झूठ बोलना है, क्योंकि आपको लोगों को वर्गलाना है, क्योंकि आपको लोगों को दिशाहीन करना है, रियल मुद्दों पे आपको बात नहीं करना है। ठीक है। आज भी मैं यहां कह रहा हूं, कल राहुल जी बोले, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी पार्टियां इस पे बरकरार हैं कि ये अदानी वाले इशू पे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा ठगा गया है, गरीबों का जो पैसा ठगा गया है, जो गरीबों का पैसा लेके अपने उद्योगपति मित्रों को जो दिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जेपीसी होना चाहिए। देशवासियों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्लैरिटी इसमें आना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। अगर इससे आप भाग रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ छपा रहे हैं, इसका मतलब दाल में काला है। अब जवाब दीजिए सुधांशु। अंजना जी, पूरे दर्शकों को साफ दिख गया कौन भाग रहा है। अभी देखिए, खुद ही विदेश में छपी 1 दर्जन किताबों के बारे में, 1 दर्जन आर्टिकल्स और रिपोर्ट के बारे में झूठ पे झूठ बोलने लगे। गजब है मान्यवर। वोल्कर रिपोर्ट झूठ है, केजीबी की रिपोर्ट झूठ है, स्वाइजर्स एलेस्टेटे झूठ है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है।
और वैसे आप क्या मानते हो वो अंजना बताइए जी, ना। ये देखिए बहस तो होती आप रहेगी, क्या ये मानते अपना हो वो राग बताइए अलापते ना। रहेंगे, क्योंकि इनके साथ तो वो स्थिति है। अरे मान्यवर, आप अपने रिटर्न पे बोलिए। हम तो मानते हैं कि अगर ये झूठ था तो वो भी झूठ है, ये सच है तो वो भी सच है। चलिए दोनों की जांच करवा लीजिएगा। मगर मैं दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूं अंजना जी, ये सब बहस तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये हिंडनबर्ग शब्द जो है ना, हिंडनबर्ग शब्द का पूर्व में शायद बहुत से लोगों ने न सुना हो। हिंडनबर्ग विश्व के इतिहास में पहली हवाई दुर्घटना थी, जैसे टाइटैनिक जलीय दुर्घटना थी। 1937 में हाइड्रोजन गैस का एक गुब्बारा जर्मनी से न्यूयॉर्क गया था, जिसमें कई सौ यात्री सवार थे, और जब उसका इंजन ऑफ किया जाने लगा, न्यू जर्सी में लैंड करते समय पूरे गुब्बारे में आग लग गई थी। दैट वाज द बिगेस्ट क्रैश, फर्स्ट क्रैश ऑफ द एविएशन हिस्ट्री। और अब दूसरा आपको पता है, हिंडनबर्ग नाम एक और जगह था। अरे भाई, जर्मनी का शासक था पॉल हिंडनबर्ग, जिसने गलती से हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट कर दिया था। नासिर हुसैन साहब मुलाहिजा फरमाइएगा, हिंडनबर्ग में जो सवार लोग थे उनकी गति खराब रही, और हिंडनबर्ग शब्द दुनिया के इतिहास की त्रासदियों, गलतियों और भयानक ऐतिहासिक गलतियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस शब्द को लेकर बहुत ज्यादा आत्मीयता दिखाने का मतलब इतिहास से साक्षी है कि बहुत सुखद परिणाम नहीं रहे हैं। इसीलिए देखिए आपके मुंह से क्या क्या निकल गया। विदेश, अभी तो मैंने वो भी नहीं बोला ना जिसमें राहुल गांधी जी की ब्रिटेन में एक कंपनी है, सब बातें आई थी। अगर आप सब पे जांच करना चाहते हैं, सब पे जांच कराइए। गाइडे हेस्के की रिपोर्ट, क्रिश्चियन मिशेल की रिपोर्ट करवाइए ना, सब पे जांच। क्या क्या जांच करवाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की संस्थाएं, भारत का कोर्ट, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर आप बात करना चाहें, मगर हकीकत यह है कि सच भी पूरी ईमानदारी से लेना नहीं चाहते। तो एक बिंदु कह देना चाहता हूं, कांग्रेस की स्थिति यह है कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, पर यह आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आर्मी, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, डॉक्टर, कोविड वैक्सीन, सब पे चेहरे बदल के आ जाते हैं, मगर हर चेहरे पे झूठ ही लिखा रहता है। ठीक है, अब एकदम टाइम खत्म हो चुका है। दो लाइन में आप लोग दोनों अपनी अपनी बात बोल दीजिए। राहुल गांधी ने फिर पीएम पर सिर्फ अपने मित्र का साथ देंगे ये कहकर वार किया। नासिर साहब 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। नहीं, एकदम साफ है। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और सांसद, दुनिया की सब बात करेंगे, हाँ। हिंदुस्तान की बाहर की सब बात करेंगे। अदानी, शेल कंपनीज, हमारा जो गरीबों का पैसा ठगा गया है उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी 2 लाइन, स्ट्रैटेजी अपनाया, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन सुधांशु जी अपनाया। इससे मैं यही कहूंगा, अगर आपको किसी भी बात का डर नहीं है तो जेपीसीसी क्यों भाग रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इंक्वायरी होना चाहिए। अंजना जी, नासिर साहब टाइम कम है, नासिर साहब टाइम मदद से सुधांशु जी बोलिए, सुधांशु जी बोलिए। पैसा ठगा गया है। सॉरी नासिर, इन्हीं के पहले वाक्य से, अंजना जी, इन्हीं के पहले वाक्य से बोल देता हूं। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया की बातों पे ध्यान मत दीजिए, और खुद कह रहे हिंडनबर्ग पे जांच कीजिए। शायद इनके लिए मुझे वही लाइन याद आती है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।